तो विधानसभाएं शायद अभी वर्तमान में 6 हैं, 6 से 8 हो सकती हैं। तो आप सूटेबल कौन सा मानेंगी? दायित्व पहले भी जो दायित्व उन्होंने दिए हैं उसको मैंने बखूबी निभाया है। अभी जो दायित्व दिया उन्होंने उसको भी मैं जी जान लगा दूंगी, उसमें काम करके दिखाऊंगी और आगे भी जो पार्टी मुझे काम देगी उसको मैं करूंगी। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह जी, जो कि पूर्व में 2018 में विधानसभा का छतरपुर विधानसभा से 51 विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। अब उन्हें प्रदेश नेतृत्व ने फिर से एक मौका दिया है और उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें प्रदेश मंत्री बनाया गया है। उनके समर्थकों के द्वारा जगह जगह भव्य रूप से आतिशबाजी की गई, जश्न मनाया गया। अब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इसका वह श्रेय किसको देना चाहती हैं और क्या कहना चाहती हैं। जी धन्यवाद। और इसका श्रेय मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझ जैसी एक कार्यकर्ता पे इतना भरोसा, इतना विश्वास किया और निश्चित रूप से उनका विश्वास मैं डिगने नहीं दूंगी। उनके अपेक्षाओं पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगी। दीपावली का पर्व जब चल रहा था, अचानक आपने ये सुना, कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा महसूस किया, बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई पद जब मिलते हैं तो शोभा बढ़ाने के लिए नहीं मिलते। मुझे जैसे ही पता चला कि मुझे ये दायित्व मिला है तो मुझे एक कर्तव्य बोध हुआ और मुझे लगा मन में कि संगठन के माध्यम से नीचे धरातल तक जाऊंगी और जितनी प्रभावशाली योजनाएं हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगी। वैसे भी हमारे यहाँ अंत्योदय के सिद्धांत पे हम सभी काम करते हैं। अंतिम पंक्ति पर, अंतिम छोर पर जो व्यक्ति होता है उस तक योजनाएं ले जाने का काम करते हैं। जैसे प्रदेश ने आपको दायित्व दिया है, आप छतरपुर में यदि परिसीमन होता है तो विधानसभाएं शायद अभी वर्तमान में 6 हैं, 6 से 8 हो सकती हैं। तो आप सूटेबल कौन सा मानेंगी? ये मेरा काम नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है हमारा, और जो दायित्व पहले भी जो दायित्व उन्होंने दिए हैं उसको मैंने बखूबी निभाया है। अभी जो दायित्व दिया उन्होंने उसको भी मैं जी जान लगा दूंगी, उसमें काम करके दिखाऊंगी और आगे भी जो पार्टी मुझे काम देगी उसको मैं करूंगी। अर्चना सिंह जी जब नगर पालिका अध्यक्ष रहीं तो उनके काम आज भी लोग सराहे करते हैं कि हाँ कुछ काम ऐसे किए हैं। ऐसे कौन से काम आपने हैं जो किए हैं? जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी तो मैंने यहाँ देखा कि जब मैं बाहर जाती थी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो मैं देखती थी कि वहाँ डिवाइडर्स बने हुए हैं, आने जाने में बड़ी सुगमता होती है। तो यहाँ पर डिवाइडर डालने का काम हमारा सबसे पहला काम था। फिर जब मैंने एक चीज़ और महसूस करी, मैं रात में घूमती थी, मैं शाम को घूमती थी तो लोग यहाँ डब्बे लेके पानी भरने का काम करते थे। मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करी भोपाल में, दिल्ली में, तब हम लोगों ने यहाँ पे धसान परियोजना का काम जो था उसको आगे बढ़ाया। अमृत पेयजल में हमने अपने छतरपुर का नाम जो है वो दर्ज कराया और छतरपुर और पानी लाने का काम किया। साथ ही साथ हम लोगों ने महिलाओं के लिए विशेष रूप से साप्ताहिक हाट लगाए ताकि उनको दूर दूर जाके सब्जी ना लेनी पड़े। हमने यहाँ पे टॉयलेट्स का निर्माण कराया, हमने यहाँ तालाब का निर्माण कराया, हमने यहाँ 10 नए पार्कों का निर्माण कराया हमारे बुज़ुर्गों के लिए। ऐसे बहुत सारे कार्य थे जो हमने यहाँ पे किए लोगों के लिए। हमने यहाँ पे ऑडिटोरियम बनवाया। ये कुछ हमारे अच्छे कामों में शामिल है। अच्छा लगता है जब उसको लोग देखते हैं और उसमें अपनी जैसे पार्क में हमारे बुज़ुर्ग आज बैठते हैं, जब वो कहते हैं, और ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होते हैं। डिवाइडर आज जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को सुगमता दे रहा है और जो हाट हैं, बाज़ार हैं, ये सब अच्छा लगता है मुझे देख के। जब आप गरबा का आयोजन कई वर्षों से करा रही हैं, तो गरबा के आयोजन में देखा जाए तो आपका इस बार स्थान परिवर्तित कर दिया गया। नंबर 1 से उठा करके उसको मेला ग्राउंड से उठा करके नंबर 1 पे कर दिया गया था। तो इन चीज़ों से क्या असुविधा, किस तरह की चुनौती का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? कोई असुविधा नहीं हुई। हमें तो अपना कार्यक्रम कराना था। हमारी बेटियां इतनी उत्साहित थी, हम सब इतने उत्साहित थे। और ये तो देखिए आप, माता रानी का काम था और उनके उसको लेके कर रहे थे, उन्होंने संभाला। रावण दहन का कार्यक्रम इस बार मेला ग्राउंड में किया गया जहाँ पे गरबा का आयोजन किया जाता था। वहाँ पर यदि देखा जाए तो नगरपालिका भी है, जिला न्यायालय भी है, कलेक्ट्रेट भी है और जिला पंचायत भी है, जनपद भी है। इस तरह से शासकीय वहाँ पर हुए और लोगों को असुविधाएं भी हुई हैं। साथ में समिति के लोगों ने इस बार भी जताया है कि यहाँ पर आयोजन किया गया, तो ये गलत है।
तो क्या कोई स्थान परिवर्तित होना चाहिए, कोई ऐसा चुनिंदा स्थान होना चाहिए आपकी नज़र में? कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है नगर पालिका का, तो क्या होना चाहिए? इसके लिए हम बात करेंगे आगे। हम यहाँ पे जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी बैठ के बात करेंगे। जो परेशानियाँ आई हैं वो मुझे भी पता चली हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे अधिकारियों से, और जो इसके लिए उचित जगह होगी उसको किया जाएगा। आप बिहार चुनाव में गई थी, प्रचार के लिए गई थी, महिलाओं के बीच आप पहुंची, वहाँ का यहाँ का कल्चर में क्या आपको परिवर्तन मिला देखने को? जिस क्षेत्र में मैं गई थी वहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था, तो वो पूरी तरह से, वो मिथिलांचल उसको कहते हैं, और वो पूरी तरह से एकदम ट्रेडिशनल है वो जगह। हमने देखा कहीं ना कहीं वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं, कहते हैं माता सीता का स्थान है। और हमने वहाँ महिलाओं से बात भी की, बहुत सुंदर उनका, हमारी संस्कृति तो वैसे भी भारत की संस्कृति है, विभिन्न अंचलों की अलग अलग है, लेकिन कहीं तो भारत की जाती है, और भारत अपने आप में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति रखता है। और इसी तरह बिहार में था। आप जब वहाँ पहुंची तो आपने छतरपुर नाम बताया होगा। जी। छतरपुर वहाँ पे लोग पहचान नहीं पाएंगे, आपने बागेश्वर महाराज जी का नाम लिया होगा तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कई लोग बोले कि छतरपुर कहाँ, तो मैंने उनको बताया मध्य प्रदेश में छतरपुर है, खजुराहो के पास है, बाबा बागेश्वर धाम उसी जिले में है। अरे फिर तो मतलब लोग इतना प्रसन्न हुए, कई लोगों ने तो कहा आप बाबा जी से मिली हैं, कैसे हैं बाबा जी। मैंने मतलब फिर लोग मेरे ट्विटर से भी जुड़े, मेरे फेसबुक से भी जुड़े, और मेरे फेसबुक में बाबा जी हैं, उसमें आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे। तो कई लोगों ने वो भी देखा, तो अगले दिन फिर फ़ोन लगाए कि आप बाबा जी को पर्सनली जानती हैं, महाराज जी से आप पर्सनली जुड़ी हैं। हमने कहा जी बिल्कुल, हम आएंगे तो हमें दर्शन होंगे। हमने कहा बिल्कुल होंगे, हमारे महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हैं। तो मतलब एक जी बहुत है, बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है कि महाराज जी हमारे क्षेत्र में हैं। हम सभी का ये बड़ा सौभाग्य है। आपने पिछली बार जब हमने आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने बिहार के चुनाव को लेकर लालू प्रसाद जी के लिए कुछ बोला, तो कुछ व्यक्ति विशेष लोगों ने कुछ कमेंटबाजी की थी कि अब हम वोट नहीं देंगे, आपको नहीं देंगे, इस तरह से कमेंटबाजी की थी। तो इस को देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि आप अगर अभी बिहार जाएं और आप वहाँ की स्थिति देखें, आप वहाँ की महिलाओं से बात करें, आप वहाँ की बच्चियों से बात करें, आप वहाँ के बुजुर्गों से बात करें, तो वो खुद बताएंगे। जब महिलाएं बाज़ार में बैठी हुई हैं, महिलाएं आराम से घूम रही हैं, तो वो ये कहती हैं कि जब हमने उनसे कहा कि आप कितना अंतर समझती हैं नीतीश कुमार जी की सरकार में या अन्य सरकारों में, तो कहती हैं माफ़ कीजिए, याद मत दिलाइएगा वो समय जो जंगल राज हमने झेला है ना। तो वो खुद कहती हैं इस बात को, तो हम नहीं कहते हैं, वो कहते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी परिवार से गए थे, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपने परिवार के नाते गए थे भारतीय जनता पार्टी की, तो हम अपनी बात रखेंगे। आप जब नगरपालिका अध्यक्ष रही तो आवास की शुरुआत आपके द्वारा की गई थी शायद, तो लगभग कितने लोगों को इसका लाभ दिया गया था? और साथ में अभी भी लोग आते होंगे, कई लोग सिफारिश लगाने के लिए कि आवास हमें मिल जाए, क्योंकि कई लोगों को घर आपने दिलाया जी। ये बड़ी मतलब आप ये कहें कि बहुत अच्छी योजना है, और मोदी जी का सपना था कि भारत में सबका अपना घर हो, ऐसा उनका सपना था। और उस सपने को हम सब पूरा करने में लगे हुए हैं, और आगे भी लगे रहेंगे। अभी ये योजना चल रही है, और थोड़े दिन के लिए पोर्टल बंद होते हैं क्योंकि काम चलता है। तो अभी ये योजना चल रही है। जिनको आवास मिला है उनके लिए बधाई है, और जिनको नहीं मिला है उनको आगे मिलेगा। छतरपुर में आप जब सड़क पर निकलते होंगे, सबसे ज़्यादा अवस्थाएं आपको जाम की स्थिति से झेलना पड़ता होगा, तो पार्किंग को लेकर क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। इसके लिए भी मैं जो हमारे अधिकारी महोदय हैं उन लोग से बातचीत होगी। हमारे जो अन्य जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं उन लोगों से हम सभी बैठ के और इसकी एक रूपरेखा बनाएंगे, ताकि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। जैसे शहर में भारी वाहनों का प्रवेश होता है, यदि बाईपास बन जाता है तो इससे भी निजात मिल सकती है जाम को लेकर। बिल्कुल, जैसा जनता चाहेगी वो काम होगा।
तो ये थी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जिन्हें पार्टी ने प्रदेश मंत्री का दायित्व सौंपा है और इन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए छोटे से कार्यकर्ता के बीच रहकर के किस तरह से धरातल पर कार्य करना है इस चीज़ को लेकर भी इन्होंने अपनी बातों को साझा रखा है और अपने एक्सपीरियंस को भी साझा किया है कि हम जब नगर पालिका अध्यक्ष थे तो किस प्रकार से हमने जनता के बीच में रहकर के किस किस कार्यों को विकास कार्यों को इनके द्वारा किया गया है। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।